संपूर्ण समाधान। अध्याय 3। जीवन का मूल सिद्धांत। आइए हम इस संपूर्ण समझने का पृथ्वी पर प्रयास जहाँ भी करते हैं। देखो वहाँ पर यही दिखाई पड़ेगा कि समस्त जीव प्रत्येक अवस्था में सुख ही चाहते हैं। चाहे प्रकृति में देखो या संस्कृति में देखो, दोनों में ही समस्त प्रकार के जीव सुख की ओर जाते ही दिखाई देंगे। सुख के लिए ही उनके लिए सारे प्रयास करते दिखाई देंगे। मूल रूप से सुख ही उनकी गति का एकमात्र कारण होगा। यही बात आपको वृक्ष वनस्पति में भी दिखाई देगी, लेकिन वो पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं क्योंकि वहाँ संवेदनशीलता बहुत ही न्यून मात्रा में होती है। अर्थात इस सृष्टि के होने का मूल कारण ही यही है कि यहाँ सभी अपने अपने सुखों को हमेशा प्राप्त करते रह सकें। इसके अलावा और कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। प्रत्येक अवस्था में सुख ही सभी जीवों का परम लक्ष्य है, ऐसा मैं देख और समझ पाया हूँ, और शायद आप भी देख पा रहे होंगे। यही मूल कारण दिखाई पड़ता है मुझे इस अस्तित्व का। तो एक तथ्य या सत्य तो ये हुआ। हमें व्यवस्था का निर्माण करने में भी इसी तथ्य का, इसी सत्य का हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रत्येक कदम से प्रत्येक अवस्था में सभी के लिए सुख ही उत्पन्न होना चाहिए। स्मरण रहे कि यह व्यवस्था आने पर भी यदि कहीं पर भी दुख दिखाई पड़े तो सर्वप्रथम व्यवस्था में ही कहीं दोष है, ऐसा जानना चाहिए, और पहले व्यवस्था का ही निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ और देखना चाहिए। एक बात तो ये हुई कि सभी को हमेशा सुख चाहिए। दूसरा, इस पृथ्वी पर एक मनुष्य जाति को ही ले तो वह अरबों की संख्या में है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से किसी ना किसी मायने में भिन्नता लिए हुए है। और बाकी चराचर जगत को देखो तो सब जगह भिन्नता ही भिन्नता दिखाई देगी। स्वभाव में भिन्नता, स्पर्श में भिन्नता, रंग रूप में भिन्नता, स्वाद में भिन्नता, गंध में भिन्नता। ये तो थी प्राकृतिक भिन्नता। इसके आगे फिर सांस्कृतिक भिन्नता भी, जो कि हम लोग अपने से पैदा करते हैं। हमें दिख ही रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर इस दुनिया में विभिन्नताएं हैं। दूसरी बात हुई कि हम सभी अनेक है और विभिन्न है। दूसरा तथ्य या सत्य ये विभिन्नता हुई। तीसरा, इतनी विभिन्नताओं के रहते एक सत्य ये भी है कि हम सब एक ही तत्व के अनेक रूप हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सब ऊर्जा का ही रूप है। हम सब उसी से बने हैं। हम सब एक ही माला के मोतियों की तरह एक दूसरे से संबंधित हैं। हम सब एक ही आकाश में रहते हैं। हम सब एक ही वायुमंडल से श्वास लेते हैं। हम सब एक ही सूर्य से अग्नि प्राप्त करते हैं। हम सब एक ही समुद्र से जल प्राप्त करते हैं। हम सब एक ही पृथ्वी पर निवास करते हैं। हम सब एक ही प्राकृतिक व्यवस्था में रहते हैं। तो आप विभिन्न प्रकार से देख सकते हैं कि हम सब किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में से किसी को भी कुछ असंतुलन हो जाए तो हम सभी का विनाश निश्चित है, क्योंकि हमारे शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं और इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर ये बने रहते हैं। इनमें से किसी एक तत्व का असंतुलन भी हमारा विनाश करने के लिए पर्याप्त है। यदि वैज्ञानिक रूप से और दार्शनिक रूप से देखें तो हम पाएंगे कि कोई एक तत्व ही ये विस्तारित होकर सारा संसार हो गया है। यदि इस संसार की तुलना किसी विशाल वृक्ष से की जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी एक ही वृक्ष की हम सब विभिन्न शाखाएं, पत्ते, फूल और बीज हैं, जो कि एक दूसरे से कहीं ना जुड़ी हुई मालूम पड़ेंगी, और यदि उसके मूल में जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां तो हम सब एक ही है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मूल में हम सब एक ही हैं और ऊपर हम सब विभिन्न भी हैं। अब मूल में जब हम सब एक ही है तो मूल इच्छा तो हम सब की एक ही होगी, दो तो नहीं हो सकती, और वो इच्छा सदैव सुखी बने रहने की ही है। ये बात पहले ही ऊपर निर्णीत हो चुकी है। इस प्रकार तीसरा तथ्य या सत्य ये हुआ कि मूल में हम सब एक ही हैं। कोई एक ही तत्व अनेकता को प्राप्त हुआ है। जैसे एक ही बीज वृक्ष हो गया है, ब्रह्म ही ब्रह्मांड हो गया है, सृष्टा ही सृष्टि हो गया है। चौथा, अनेक और विभिन्न होने के कारण हम सभी के सुख और उनके कारण भी अलग अलग हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं कि किसी एक प्रकार की वस्तु से सभी को समान रूप से सुख होता हो। किन्हीं को तो उससे दुख भी हो सकता है, और एक वस्तु से भी किसी को कभी सुख और कभी दुख भी हो सकता है। इसे ऐसे समझें कि जब भी हमारी इच्छानुसार हमारे जीवन की गति होती है और यदि वो प्रकृति से विपरीत नहीं होता तो हमें सुख होता है, नहीं तो इच्छा के विपरीत और प्रकृति के विपरीत होने से हमें दुख होता है। तो यहाँ तथ्य ये निकल कर आया कि हमारे सुख इन दो बातों पर निर्भर करते हैं, इच्छा के अनुसार और प्रकृति के अनुसार। तो ऊपर की चर्चा से कुछ आधारभूत बातें निकल कर आई हैं जिन्हें हम यहाँ एक साथ रख लें।
पहला, मूल में हम सब एक हैं। दूसरा, ऊपर में हम सब अनेक हैं और विभिन्न हैं। तीसरा, हम सभी की मूल इच्छा एक ही है, सदैव सुखी रहने की और इच्छानुसार और प्रकृति अनुसार जीवन। इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं कि इन्हीं सब तथ्यों को आधार मानकर ही मैंने इस संपूर्ण समाधान व्यवस्था का निर्माण किया है। ULM विजन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।